तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या 29। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है किसका, इक्वेशन का। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो आपको इक्वेशन दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है यहाँ पे, √3 - 1 इंटू कॉस थीटा प्लस √3 + 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिएगा इसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, √3 - 1 है ना, √3 - 1 इंटू क्या, कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, √3 + 1 इंटू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन थीटा है ना, इंटू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, और इसके बराबर में कितना दिया हुआ है, 2। इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। ठीक ना, देखो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते है ना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो लिखिएगा कि पुट, ठीक है, पुट ये जो √3 - 1 आपको दिख रहा है ना, इसकी जगह पे हम r इंटू साइन थीटा पुट करेंगे। सो पुट √3 - 1 इज इक्वल्स टू r इंटू साइन थीटा। क्या पुट करना है आपको, √3 - 1 की बराबर में r इंटू साइन थीटा, और ये जो आपको √3 + 1 दिख रहा है इसकी जगह पे आपको यहाँ पे पुट करना है r इंटू साइन थीटा नहीं, यहाँ पे हम r इंटू साइन अल्फा पुट करेंगे। ठीक, r इंटू क्या पुट करेंगे, साइन अल्फा, और √3 + 1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, r इंटू कॉस अल्फा। ठीक, तो √3 - 1 की जगह पे हमें क्या पुट करना है, r इंटू साइन अल्फा, और √3 + 1 की जगह पे हमें क्या पुट करना है, r इंटू कॉस अल्फा पुट करना है। ठीक है ना, अब इसको दे देना इक्वेशन नंबर a, और इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर b है ना, इसको इक्वेशन नंबर a दे दिया या फिर रेफरेंस नंबर a, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेफरेंस नंबर b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, मतलब हमें r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना, इस इक्वेशन को देख के अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहे तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर a² प्लस इक्वेशन नंबर b², मतलब दोनों इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हमें पहले तो यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है। ठीक, पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है, देन बाद में हम लोग अल्फा की वैल्यू के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर a² प्लस इक्वेशन नंबर b² करें, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर a का जो LHS है वो क्या है, √3 - 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 का स्क्वायर, प्लस वैसे ही यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर b का जो LHS है वो क्या है, √3 + 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 1 का स्क्वायर। इसके बराबर में देखो इक्वेशन नंबर a का RHS जो है वो क्या है, r इंटू साइन अल्फा होल स्क्वायर है ना, प्लस इक्वेशन नंबर b का यहाँ पे RHS क्या है, r इंटू कॉस अल्फा होल स्क्वायर है ना, r इंटू कॉस अल्फा होल स्क्वायर। तो बेटा इसी को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, √3 - 1 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपांशन अप्लाई करेंगे, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2 ab + b², तो वैसे ही √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है, b की जगह पे क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -2 ab, तो -2 इंटू, देखो a का वैल्यू कितना है, √3, और b का वैल्यू कितना है, 1, सो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। वैसे ही यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हम लोग a + b होल स्क्वायर का एक्सपांशन लगाएंगे। तो बेटा a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2 ab + b², तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर है ना, √3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, देन 2 ab मतलब 2 इंटू √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू √3। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब क्या, 1। इसके बराबर में r इंटू साइन अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r² इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ पे देखो r इंटू कॉस अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r² इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, r² इंटू क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, √3 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 3, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू √3, प्लस यहाँ पे देखिए ये 1 जो है वो आपका एज इट इज है, प्लस यहाँ पे देखो √3 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा,
प्लस यहाँ पे कितना है 2 इंटू रूट 3 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है +1। इसके बराबर में देखना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों इसमें से देखो, आप दोनों इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो दोनों इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे देखो ये -2 इंटू रूट 3 प्लस 2 इंटू रूट 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसके बराबर में हमें क्या मिलेगा आर स्क्वायर। और हमें पता है वी हैव द आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री दैट इज sin square theta plus cos square theta is equals to what 1, so we can write sin square alpha plus cos square alpha is equals to what 1, we can put the sin square alpha plus cos square alpha is equals to 1, so what will we get r square into what 1, so we can write this 6 + 2, 6 + 2 is equals to what 8, 6 + 2 is equals to 8, and r square into 1 is what r square, so we can write r square is equals to 8, that can also be written as r is equals to under root of 8, so therefore r is equals to under root of 8 can also be written as 4 into 2, है ना, we can write 8 is equals to 4 into 2, right, then r is equals to 4 will get outside the root, ठीक है, out of the root, so it will become 2 into under root of 2, so we'll get r is equals to what 2 into under root of 2, so we had to find the value of what r is equals to 2 into root 2, ठीक, so r का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। now we will find the value of alpha, ठीक, अब देखो हम वैल्यू ऑफ अल्फा हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, अब वैल्यू ऑफ अल्फा निकालने के लिए now आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर ए को इक्वेशन नंबर बी से डिवाइड करना है ना, इक्वेशन नंबर ए बाय क्या करना है, इक्वेशन नंबर बी करना है। तो अगर इक्वेशन नंबर ए बाय इक्वेशन नंबर बी किया जाए, ठीक, तो यहां पे देखो इक्वेशन नंबर ए का एलएचएस क्या है √3 - 1, है ना, देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन नंबर ए के एलएचएस को इक्वेशन नंबर बी के एलएचएस से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इक्वेशन नंबर ए के आरएचएस को इक्वेशन नंबर बी के आरएचएस से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए का एलएचएस क्या है √3 - 1, इक्वेशन नंबर बी का एलएचएस क्या है √3 + 1, तो ये हो जाएगा √3 - 1 प्लस √3, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 + 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर ए का आरएचएस देखिए क्या है r इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर बी का आरएचएस क्या है r इंटू कॉस अल्फा। अगली स्टेप में देखिएगा इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये r जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा कितना होता है tan अल्फा, तो इसको मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 - 1, है ना, डिवाइडेड बाय कितना √3 + 1, डिवाइडेड बाय कितना √3 + 1। इसी को क्या लिखा जा सकता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू ये √3 - 1 जो है इसको मैं यहाँ पे √3 - 1 जो है इसको मैं यहाँ पे एज इट इज रखूंगा, और √3 + 1 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + √3 लिख सकता हूँ, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं 1 + √3 यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक, चलिए ठीक है ना। तो देखो इसी को अगले इसमें इसी को अगर हम आगे नोट करें, इसी को अगर हम आगे नोट करें तो बेटा इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये tan अल्फा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए ये √3 - 1 जो है इसको मैं फिलहाल एज इट इज रखूंगा, और डिवाइडेड बाय ये जो 1 + √3 है ना, 1 + √3 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + √3 × 1, ठीक है, √3 × 1। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, ठीक है ना, ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो देखो साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तरफ अगर हम हमारा ध्यान नजर घुमाएं, है ना, if we look towards the trigonometric table, if we look towards the trigonometric table, then we can easily find that tan of pi/3 is equals to what √3, ठीक है। देखो sin pi/3 क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है ना, और cos pi/3 क्या होता है 1/2, तो बेटा sin pi/3 कितना हो जाएगा, देन sin pi/3 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है, और cos pi, ठीक है, और tan pi/4 जो है tan pi/4 जो है ये कितना होता है 1 होता है ना, tan pi/4 जो है ये कितना होता है 1 होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि tan pi/3 इज इक्वल टू √3 होता है, tan pi/4 इज इक्वल टू अगर 1 होता है, तो कहने का मतलब ये है कि √3 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं tan pi/3 रख सकते हैं, और 1 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं tan pi/4 रख सकते हैं। तो ये जो हमारा ऊपर वाला इक्वेशन है tan अल्फा, ठीक है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा tan pi/3, है ना, क्या लिखूंगा मैं tan pi/3 -1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं tan pi/4, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं tan pi/4 डिवाइडेड बाय
1 प्लस रूट थ्री इंटू रूट वन, तो 1 प्लस रूट थ्री की जगह पे अगेन मैं क्या लिखूंगा tan पाई बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं tan पाई बाय 4, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं tan पाई बाय 4। सो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, tan पाई बाय 3 माइनस tan पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 3 इंटू व्हाट tan पाई बाय 4। ठीक, चलिए अगले इसमें इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं अगली स्लाइड में। सो दिस इज tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ पे tan पाई बाय 3, है ना, tan पाई बाय 3 माइनस क्या tan पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 3 इंटू क्या tan पाई बाय 4, है ना, इंटू क्या tan पाई बाय 4। ठीक है, तो यहां पे देखना, ठीक है, यहां पे देखिएगा नाउ हमारे पास अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तरफ ध्यान दे तो हमें ये दिखेगा यहाँ पे, है ना, हमें ये दिखेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज की तरफ अगर हम ध्यान दे। सो वी हैव दैट इज tan ऑफ a माइनस बी, वी हैव द फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस बी, और tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है बेटा tan a माइनस tan b, है ना, क्या होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, तो यहां पे देखिए कि कहने का मतलब क्या है कि ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको tan अल्फा एज इट इज रहेगा, है ना, और यहां पे देखो कि राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है tan पाई बाय 3 माइनस tan पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 3 इंटू tan पाई बाय 4। तो इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको ये दिख रहा होगा ये बिल्कुल किसके जैसा है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b के जैसा है ना, ये किसके जैसा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो जैसे tan a माइनस tan b को ही मैं क्या लिख सकता, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b को मैं क्या लिख सकता हूँ tan ऑफ a माइनस b। तो इसको मैं यहाँ पे अगर कंपेयर करूं तो a का वैल्यू बेटा मुझे क्या दिख रहा है पाई बाय 3 दिख रहा है, पाई बाय 3 दिख रहा है, और साहब b का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना दिख रहा है पाई बाय 4 दिख रहा है। ठीक है ना भाई साहब, क्या दिख रहा है पाई बाय 4। ठीक है, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं tan ऑफ पाई बाय 3 माइनस क्या पाई बाय 4, राइट है ना, क्या लिख सकता हूं tan ऑफ पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। तो इसी का मतलब क्या होगा जनाब, है ना, इसी का मतलब क्या हो जाएगा कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, है ना, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा 4 पाई माइनस 3 पाई बाय कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 कितना होना चाहिए 12। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं अगेन tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस 3 पाई, सॉरी 4 पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे 12। सो दिस इज पाई बाय 12। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 12, है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 12। तो बेटा हमें यहाँ पे r का भी वैल्यू मिल गया, r का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिला है 2 इंटू रूट 2 मिला है। ठीक है, और यहाँ पे सेम हमें अगेन अल्फा का भी वैल्यू मिल गया, अल्फा का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिला हुआ है पाई बाय 12 मिला हुआ है। ठीक है ना, कितना मिला हुआ है पाई बाय 12। अब यहाँ पे देखो कि r की जो वैल्यूज है ना, जो हमने यहाँ पे पुट किया था कि √3 माइनस 1 इज इक्वल टू r इंटू साइन अल्फा एंड √3 प्लस 1 इज इक्वल टू r इंटू कॉस अल्फा, इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है ना, कहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें देखिए क्या मिलेगा, यूजिंग इक्वेशन a एंड b, यूजिंग इक्वेशन a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, है ना, इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम a एंड b को इक्वेशन नंबर 1 में यूज करें तो देखो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। ठीक है, तो √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 की जगह पे हमने क्या पुट किया था r इंटू साइन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा r इंटू साइन अल्फा इंटू क्या कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस, ठीक है, प्लस r इंटू कॉस अल्फा इंटू क्या साइन थीटा, और इसके बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, इसके बराबर में आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इसके बराबर में कितना दिया हुआ है 2, है ना, इसके बराबर में कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो दोनों इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, r को कॉमन निकाल सकते हैं। तो r को अगर मैंने कॉमन निकाला तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस क्या लिख सकता हूं कॉस अल्फा
इंटू क्या साइन थीटा, है ना, कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, और इसके बराबर में कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना, इसके बराबर में कितना आएगा 2 आएगा। नाउ अगेन अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की तरफ थोड़ी नजर घुमाएं तो आपको वहां पे ये फॉर्मूला दिख जाएगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी जो है, साइन ऑफ ए प्लस बी जो है ये आपको क्या नजर आता है, साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, क्या नजर आता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या होता है कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, क्या होता है कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू व्हाट साइन बी, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, ठीक है, यहां पे देखिएगा कि इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें, है ना, तो यहां पे r इंटू, देखो जैसे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी, वैसे ही साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, ये बिल्कुल आपको इसके जैसा दिख रहा है ना। ओनली डिफरेंस क्या है, ओनली डिफरेंस जो नजर आ रहा है आपको वो क्या है, ए की जगह पे आपको अल्फा दिख रहा है और बी की जगह पे क्या है, थीटा है। तो जैसे मैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी को साइन ऑफ ए प्लस बी लिख सकता हूं, तो वैसे ही साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन ऑफ ए की जगह पे क्या है अल्फा प्लस बी की जगह पे क्या है थीटा, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक, इसके बराबर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नाउ यहां पे देखो, यहां पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि यहां पे r का जो वैल्यू है वो हमने कितना निकाला था, r का वैल्यू हमने बेटा कितना निकाला था, यहां पे 2 इंटू रूट 2 निकाला था। आप देख सकते हो कि r का वैल्यू कितना है, 2 इंटू रूट 2 है। एक काम करेंगे, पहले हम r को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो r को अगर हम उधर शिफ्ट कर दे तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/r, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, है ना, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2/r का वैल्यू कितना है 2 इंटू रूट 2 है, साइड में आप चाहे तो नोट कर लेना कि सिंस r इज इक्वल टू कितना 2 इंटू रूट 2 है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, है ना, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू दिस 2 विल गेट कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा 1/√2 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा 1/√2। बट व्हाट इज 1/√2, अगेन सिंस वी नो दैट इफ यू लुक टुवर्ड्स द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तरफ हमारी नजरें घुमाएं तो आपको वहां पे ये नजर आएगा कि साइन ऑफ π/4 जो है ये कितना होता है 1/√2 होता है ना, साइन ऑफ π/4 जो है ये कितना होता है 1/√2 होता है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि साइन बाय 1/√2 की जगह पे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/4 लिख सकते हैं। तो इसी को आगे मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को आगे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, 1/√2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ऑफ π/4, है ना, क्या लिखेंगे, साइन ऑफ π/4, ठीक है। और बेटा इसी को अगर हम थोड़ा आगे नोट करें तो देखिए कि हमें ये बात पता है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है ना, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, सिंस अगर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन अल्फा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो कैसे लिखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, n पाई प्लस -1 -1/n, है ना, -1/n, ठीक है, प्लस n पाई प्लस -1 क्या होता है, -1/n इंटू अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू दी z, ठीक है। दिस इज दी व्हाट जनरल सॉल्यूशन व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट साइन अल्फा। अगर sin थीटा के बराबर में sin अल्फा होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, ठीक। अब यहां पे देखिएगा कि यहां पे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि साइन ऑफ थीटा अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ π/4। तो यहां पे देखो कि थीटा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस थीटा, और साइन ऑफ अल्फा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, π/4। तो इस फॉर्मूले का अगर हम यहां पे यूज करें तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या, n पाई प्लस माइनस ऑफ -1/n इंटू अल्फा। अल्फा की जगह पे हमें क्या पुट करना है, π/4, है ना, अल्फा की जगह पे हमें क्या पुट करना है यहाँ पे π/4, ठीक है ना, क्या पुट कर सकते हैं हम, π/4 पुट कर सकते हैं, ठीक, क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे π/4, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू हमें कितना मिला था, अल्फा का वैल्यू हमें कितना मिला था बेटा, कहाँ नोट किया हमने ना,
अल्फा, अल्फा का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है π/12, तो यहां पे हम लिखेंगे π/12 है ना, π/12 प्लस थीटा के बराबर में आपको यहां पे क्या मिलेगा n पाई है ना, n पाई प्लस माइनस ऑफ -1/n इंटू π/4 फॉर व्हाट n बिलोंग्स टू z, और n जो है वो क्या है एक इंटीजर है, ठीक है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन जो होगा कैसे मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 -1/n, ठीक है, -1/n ऑफ π/4, ठीक है। ये π/12 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -π/12 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा -π/12 हो जाएगा। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन है ना, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ठीक है इज क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस ऑफ -1/n ऑफ पाई बाय मल्टीप्लाइड बाय π/4 माइनस कितना π/12, ठीक है, माइनस कितना π/12, और यहाँ पे n जो है वो किसका मेंबर होता है, n बिलोंग्स टू z होता है, ठीक, n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है, ठीक है। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √3 - 1 इंटू कॉस थीटा प्लस √3 + 1 इंटू क्या साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, हेडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस फ्रॉम 30 to 59, ठीक है, MCQ, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 30 से लेकर 59 तक है ना, एग्जाम्पल नंबर 30 से लेकर 59 तक जो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं वो क्या है, किस प्रकार के हैं, MCQ टाइप के हैं। आपका 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शंस में से आपको है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन को हमें यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 है ना, अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा के बराबर में अगर 2 है तो देन आपको ये बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर में होगी। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी आपको यहां पे कितना दिया हुआ है 4, ऑप्शन सी आपको यहां पे दिया हुआ है 2, और ऑप्शन डी आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दिस, ठीक है। देखो एमसीक्यू में, ठीक है, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है, ठीक। जब भी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आए तो सबसे पहला काम जो है वो हमारा क्या है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड करना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या बोला गया है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है ना, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। और यहां पे तो हमसे क्या पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन ए जो है वो हमारा 1 है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा कितना है 4 है, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो है वो क्या कह रहा है कि नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन लिखिएगा। यहाँ पे देखो कि गिवन है ना, जो गिवन आपको दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 है ना, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसके हम दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर ले, क्योंकि यहां पे देखो अब करना कैसे ना, हम दिमाग कैसे लगाएंगे कि करना क्या है। देखो यहां पे आपको ये दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू पूछा गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आता हो। हमारे पास ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं है। तो फिर हम लोग क्या सोचेंगे कि यहां पे तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है और मुझे दिया क्या है यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे ला सकता हूं, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हमें तभी मिलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे, है ना, दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक। तो अगर हम यहां पे स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायरिंग करें तो यहां पे देखो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसके बराबर में देखो 2 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। नाउ यहां पे देखो
साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन अप्लाई करेंगे। तो बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस क्या ट्वाइस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए ए की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा, और बी की जगह पे आपको यहां पे क्या दिख रहा है, कोसेक थीटा, है ना। बी की जगह पे आपको यहां पे क्या दिख रहा है, कोसेक थीटा। तो यहां पे अगर हम एक्सपांशन करेंगे तो ए का स्क्वायर मतलब क्या, साइन का स्क्वायर। तो बेटा साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए प्लस ट्वाइस ए इंटू बी, ट्वाइस ए का वैल्यू कितना है, साइन थीटा, बी का वैल्यू यहां पे कितना है, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। और यहां पे देखो प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या, कोसेक का थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू कितना 4। तो बेटा देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आपका एज इट इज है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं पहले यहां पे नोट कर लूंगा, और इसके प्लस यहां पे देखो 2 इंटू ये जो साइन थीटा है ये मेरा एज इट इज है, और कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, है ना। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, और इसके बराबर में कितना दिया हुआ है, 4। साइड में आप चाहे तो यहां पे नोट कर सकते हो, क्या नोट कर सकते हो कि सिंस कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा जो है वो क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है ना। कोसेक थीटा जो है वो क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है, ठीक। तो इसी को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, ये साइन थीटा आपका उड़ जाएगा, ये कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे देखो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहां पे प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 कितना होना चाहिए, 2, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 4। इसी को आगे बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा जो है ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4, और 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, -2। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा, 4 - 2 जो है ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शंस में आपको 2 कहां पे नजर आ रहा है, अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमें ऑप्शन जो है वो कहां पे नजर आ रहा है, सी नजर आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहां पे क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहां पे आपको क्या दिया गया है ना, अगला क्वेश्चन आपको यहां पे क्या दिया गया है कि f of x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x है ना। f of x इज इक्वल टू क्या है यहां पे, cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। देन आपको यहां पे बोला गया है कि a इज f of x लेस देन 1, b इज f of x इज इक्वल टू 1, c इज f of x ग्रेटर देन 2 लेस देन 1, एंड d जो है वो आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर f of x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x है, देन आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन जो है वो हमें यहां पे क्या दिया गया है, f of x इज लेस देन 1। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमें यहां पे क्या दिया गया है, f of x इज इक्वल्स टू 1, है ना, क्या दिया गया है, f of x इज इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड ऑप्शन हमें यहां पे दिया गया है f of x ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या दिया गया है, f of x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन लिखना है, और एक बात आपको यहां पे पता होनी चाहिए कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा हुआ है, और सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने ये देखा था कि अरिथमेटिक मीन जो है ना, अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या होता है, लेस और इक्वल्स टू, ठीक है ना, क्या होता है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन होता है ना। जे कैसे होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। देखो अगर आप भूल भी जाए, है ना, कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन होता है, अगर आप ये भूल भी जाए तो देखो इसको आप कैसे ध्यान में रख सकते हो, है ना। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। तो अगर मान लो, है ना, अगर मान लो कि आपका a जो है ना, a जो है वो आपका कितना है, 8 है, और b जो है वो आपका कितना है, 16 है ना। a जो है वो आपका कितना है, 8 है, और b जो है ये भी क्या है आपका 8 है। तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16, और 16 बाई 2, 16 बाई 2 कितना होना चाहिए, या फिर एक काम करना, ठीक है, मान लो कि a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाई, ठीक है, 2 प्लस 1 बाय 2, है ना, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय 2।
तो बेटा 2 + 1/2 जो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए का वैल्यू हमने कितना लिया हुआ है 2, बी का वैल्यू कितना लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 × 1। नाउ 2 + 1/2 कितना हो जाएगा 1.5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 जो है इसकी वैल्यू जो है ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली 1.5 से कैसे आती है, लेस आती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन। और अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + b/2 है ना, a + b/2। और जियोमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे क्या है, जियोमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ a × b है ना, अंडर रूट ऑफ a × b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सिंस गिवन f of x इज इक्वल टू हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, f of x इज इक्वल टू यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, cos स्क्वायर x प्लस क्या दिया गया है, sec स्क्वायर x है ना, क्या दिया गया है, cos स्क्वायर x प्लस क्या दिया गया है, sec स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि सिंस, ठीक है ना, सिंस अरिथमेटिक मीन है ना, अरिथमेटिक मीन इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन है ना, अरिथमेटिक मीन जो है वो कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन इसमें दिया हुआ है ना, इसमें ओनली 2 टर्म्स है, cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, तो इसको हम मान लेते हैं a और इसको हम क्या मान लेते हैं b है ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं b, क्योंकि यहाँ पे 2 ही फंक्शन है ना, 2 ही टर्म्स है, इसके अलावा इसमें f of x में और कोई टर्म्स है क्या, नहीं है ना। तो f of x इज इक्वल टू ओनली क्या है, cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, तो इसको हम a मानेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो अरिथमेटिक का फॉर्मूला, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन जो है ना, अरिथमेटिक मीन जो है ये कितना होता है, a + b/2 है ना, a + b/2। और जियोमेट्रिक मीन जो है ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a × b है ना, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a × b होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अरिथमेटिक मीन यहाँ पे देखो a का वैल्यू हम लोग cos स्क्वायर x लेंगे, b का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, sec स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस क्या, sec स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 2 इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ a × b, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, cos स्क्वायर x है ना, cos स्क्वायर x, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर x, ठीक है। इसी को देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज cos स्क्वायर x प्लस क्या, sec स्क्वायर x बाय कितना 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टॉप, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ ये cos स्क्वायर x जो है ये आपका यहाँ पे एज इट इज है, और sec स्क्वायर x का मतलब क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x है ना, sec स्क्वायर x का मतलब क्या होना चाहिए, 1/cos स्क्वायर x। तो ये देखो ये 1/cos स्क्वायर x इंटू 1/cos स्क्वायर x जो है ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस इज cos स्क्वायर x है ना, प्लस क्या, sec स्क्वायर x है ना, प्लस क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कितना 2, डिवाइडेड बाय कितना 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यहाँ पे देखो ये cos स्क्वायर x इंटू 1/cos स्क्वायर x में cos स्क्वायर x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट में 1 मिलेगा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x है ना, cos स्क्वायर x प्लस क्या, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 इसके बराबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है। ये जो 2 आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस क्या, sec स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। नाउ बट व्हाट इज cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, इट इज व्हाट, sec स्क्वायर x, इट इज व्हाट, इट इज f of x है ना। ये जो cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x है यही हमारा क्या है, f of x है। तो ये क्या हो जाएगा देन, ये क्या हो जाएगा, f of x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है ना, f of x जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। एंड वी कैन सी हियर f of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 जो है ये आपको कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। सो अवर ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।